हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वयंपूर्ण चैनल में आपका वेलकम। यहाँ हम करते हैं कम समय में ज़्यादा पढ़ाई। और आज का टॉपिक है जर्नल एंट्रीज, मतलब गोल्डन रूल्स इन अकाउंटिंग, मतलब अकाउंट्स की सबसे इम्पोर्टेंट बात। और जर्नल एंट्रीज समझने के लिए हमें एक फंडामेंटल कंसेप्ट मालूम होनी चाहिए, वो है कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, देखिए, आपका खुद का एक बैंक अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट। आपने उसका पासबुक देखा होगा। ओके, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपने दूसरे किसी के बैंक अकाउंट का पासबुक जरूर देखा होगा। तो उसमें दो कॉलम्स होते हैं। एक कॉलम होता है डिपॉजिट का और दूसरा कॉलम होता है विड्रॉल का। डिपॉजिट कॉलम मतलब जो पैसे हम बैंक में भरते हैं, और विड्रॉल मतलब जो पैसे हम बैंक से निकालते हैं। और तीसरा भी एक कॉलम होता है, वो है बैलेंस अमाउंट का, लेकिन वो हम अभी के लिए छोड़ देते हैं। तो बैंक हमारा जो अकाउंट मेंटेन करता है, तो उसमें जो दो कॉलम्स होते हैं, मतलब विड्रॉल और डिपॉजिट, वही है डेबिट और क्रेडिट के कॉलम। कोई भी बैंक में इसी तरह हजारों डिपॉजिटर्स के खाते मेंटेन किए जाते हैं। वैसे ही हर एक बिजनेस को सैकड़ों कस्टमर्स, सैकड़ों सप्लायर्स, एक्सपेंस हेड्स, इनकम हेड्स, इनके खाते मेंटेन करने पड़ते हैं। ओके, और हर एक खाते में, मतलब हर एक अकाउंट में इस तरह के डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स होते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। अकाउंट्स में डेबिट के लिए डीआर लिखते हैं और क्रेडिट के लिए सीआर लिखते हैं। ओके, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि अकाउंट्स तीन प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और ये जो अकाउंट्स के तीन टाइप्स है, इनके हर एक टाइप के दो दो रूल्स है। पहला रूल है डेबिट का और दूसरा रूल है क्रेडिट का। मतलब टोटल 6 रूल्स है। बहुत ही आसान है, आसानी से याद रह जाता है, और ये रूल्स जिंदगी भर हमारे काम आएंगे। तो ये जो 6 रूल्स है, इनको बोला जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं पर्सनल अकाउंट। इसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यही वो 6 रूल्स है जो जिंदगी भर हमारे काम आएंगे। अब हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री जर्नल बुक में लिखी कैसी जाती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं फिर से वही एग्जांपल्स ले रहा हूं जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में लिए थे। वो लेक्चर था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अभी ये स्टेटमेंट देखिए, विवेक स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹20,000। इसमें दो इफेक्ट्स कौन से हैं? पहला है बिजनेस में कैश बढ़ गई, और दूसरा है बिजनेस में कैपिटल बढ़ गया। अब ये जरा बारीकी से समझते हैं। पहले देखते हैं पहला इफेक्ट, बिजनेस में कैश बढ़ गई, मतलब कैश आ गई। कैश अकाउंट का टाइप क्या होता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ कैश कम्स इन मतलब कैश डेबिट हो गई। और अब देखते हैं दूसरा इफेक्ट, वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का टाइप क्या होता है? कैपिटल बिजनेस के ओनर का पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट द गिवर, मतलब क्रेडिट द कैपिटल अकाउंट। ओके, यहां हमने 6 में से 2 रूल्स फॉलो किए। कौन से? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। अभी देखते हैं कि ये एंट्री हम जर्नल बुक में कैसे लिखेंगे, या एग्जाम में कैसे लिखेंगे, या इसका जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे किया जाता है। देखिए, अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। पहला कॉलम है सीरियल नंबर। यहाँ आपको पहली एंट्री को 1 लिखना पड़ेगा, दूसरे एंट्री के लिए 2 लिखना पड़ेगा। ओके, दूसरा कॉलम है डेट, मतलब तारीख। यहाँ आपको वो तारीख लिखनी पड़ेगी
जो है ट्रांजैक्शन डेट। ओके, तीसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का। यहाँ पहली लाइन आएगी कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट के लिए आपको उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है। ओके, डीआर और डॉट, क्योंकि वैसी परंपरा है। और वो जो डीआर है वो लिखना है राइट हैंड साइड में। ओके, डेबिट हमेशा पहले लिखा जाता है क्योंकि वो भी एक परंपरा है। यहां मैंने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट और दूसरे लाइन में लिखना है क्रेडिट अकाउंट। उससे पहले थोड़ा मार्जिन छोड़ना है। ओके, और लिखना है टू, क्योंकि वो भी एक परंपरा है। उसके बाद क्रेडिट का अकाउंट हेड लिखना है। डेबिट अकाउंट हेड के बाद हमने डीआर लिखा था, लेकिन क्रेडिट अकाउंट के बाद सीआर नहीं लिखना है क्योंकि वो भी एक परंपरा है। ओके, अकाउंट्स राइटिंग में इन चीजों की प्रेजेंटेशन की बहुत अहमियत मानी जाती है। ओके, कैश अकाउंट डेबिट ₹20,000 टू कैपिटल अकाउंट ₹20,000। ओके, उसके बाद आता है कॉलम एलएफ का। एलएफ का मतलब है लेजर फोलियो। हर एक ट्रांजैक्शन पहले जर्नल बुक में लिखी जाती है, बाद में वो लेजर बुक में लिखी जाती है। उसको लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। तो वो लेजर बुक का जो पेज नंबर होता है जहां ये एंट्री का पोस्टिंग आया है, मतलब ये जो जर्नल एंट्री है उसका लेजर बुक में जो पेज नंबर आएगा वो इस कॉलम में लिखा जाएगा। ओके, वैसे ही लेजर बुक में भी जेएफ का कॉलम होता है, उसको जर्नल फोलियो बोलते हैं और जर्नल बुक का पेज नंबर उस कॉलम में लिखते हैं। तो जर्नल एंट्री देखकर लेजर बुक का पेज और लेजर एंट्री देखकर जर्नल बुक का पेज ढूंढकर निकालना आसान होता है। एनीवे, डेबिट के कॉलम में डेबिट अमाउंट लिखी जाती है और क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट अमाउंट लिखी जाती है। और नीचे लिखा जाता है नरेशन, जो स्टार्ट होता है बीइंग वर्ड से या फॉर वर्ड से। नरेशन शब्द आपको मालूम है या फिर आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन अकाउंट्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन अकाउंट्स। तो अकाउंट्स के एग्जाम में इस प्रेजेंटेशन की बहुत अहमियत है। तो ये छोटे छोटे बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। परचेज गुड्स फ्रॉम सीमा फॉर कैश ₹10,000। अब यहाँ परचेस बढ़ गया और परचेस नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेस अकाउंट डेबिट हो गया और कैश कम हो गई। कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो जर्नल एंट्री क्या हो गई? परचेस अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू कैश अकाउंट ₹10,000। ओके, और नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम सीमा फॉर कैश। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुनील फॉर ₹10,000। अब परचेस नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेस अकाउंट डेबिट ₹10,000। देखिए यहां क्रेडिट परचेस है तो कैश कम नहीं होगा, बैंक बैलेंस भी कम नहीं होगा, तो क्रेडिट जाएगा सुनील के पर्सनल अकाउंट को, मतलब क्रेडिट द गिवर, मतलब सुनील अकाउंट को क्रेडिट जाएगा, मतलब टू सुनील अकाउंट। तो पूरी जर्नल एंट्री क्या हो गई? परचेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू सुनील्स अकाउंट, और नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुड परचेस्ड फ्रॉम सुनील ऑन क्रेडिट। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेस गुड्स फ्रॉम रश्मि वर्थ ₹10,000। अब यहाँ ये नहीं बताया कि परचेस कैश है या क्रेडिट है। देखिए अगर यहाँ कुछ नहीं बताया है तो वो क्रेडिट परचेस ही है, अब ये हमें मालूम हो चुका है। और अब ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है तो आपको हमेशा शब्दों में वैसा बताया जाएगा। अगर कैश नहीं दिया है लेकिन बैंक अकाउंट से पैसा दिया है तो भी आपको हमेशा शब्दों में वैसा विशेष रूप से बताया जाएगा। क्वेश्चन में कैश या बैंक का कोई जिक्र नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, तो वो क्रेडिट परचेस ही है या क्रेडिट सेल ही है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए?
परचेस अकाउंट और रश्मिज अकाउंट। मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द गिवर। तो जर्नल एंट्री हो गई परचेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू रश्मिज अकाउंट 10,000 और नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रश्मि ऑन क्रेडिट। और अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, कैश सेल्स ₹17,000। यहाँ क्या हो गया, सेल बढ़ गया और कैश भी बढ़ गई। ओके, तो यहाँ जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो है कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्योंकि सेल्स नॉमिनल अकाउंट है तो जर्नल एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट ₹17,000 टू सेल्स अकाउंट ₹17,000 और नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश सेल्स या फिर बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ओके, ₹17,000। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹3,000 टू अदिति ऑन क्रेडिट। अब यहाँ विशेष रूप से बताया है कि क्रेडिट है तो सेल बढ़ जाएगा और डेटर्स भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, सेल्स अकाउंट और अदितिज अकाउंट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब अदितिज अकाउंट डेबिट ₹3,000 टू सेल्स अकाउंट और नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अदिति। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू गोविंद ₹2,000। अब यहाँ ये नहीं बताया कि कैश है या बैंक है या क्रेडिट है, मतलब ये क्रेडिट है। मतलब सेल बढ़ गया और डेटर्स बढ़ गए। तो यहाँ कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, सेल्स अकाउंट और गोविंद्स अकाउंट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब गोविंद्स अकाउंट डेबिट ₹2,000 टू सेल्स अकाउंट ₹2,000 और नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू गोविंद ऑन क्रेडिट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अदिति ₹2,000। यहाँ दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हो गए, कैश अकाउंट और अदितिज अकाउंट। यहाँ डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। तो कैश अकाउंट डेबिट ₹2,000 टू अदितिज अकाउंट ₹2,000। अब नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹2,000। सिंपल है, दो अकाउंट्स जो इन्वॉल्व है वो है बैंक अकाउंट और दूसरा अकाउंट है कैश अकाउंट या कैश इन हैंड अकाउंट। अब डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ओके, लीगल एंटिटी होता है, इसलिए उसे पर्सनल अकाउंट मानते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट ₹2,000 टू कैश अकाउंट ₹2,000 और नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। अब देखिए, कैश पेड टू सुनील ₹2,000, कैश अकाउंट और सुनील अकाउंट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, सुनील्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट ₹2,000 बीइंग कैश पेड टू सुनील। अब देखिए, ऑफिस रेंट पेड ₹2,000, कैश पे किया या बैंक से पे किया ये नहीं बताया, तो हमको यहाँ ये मानना पड़ेगा कि कैश पे किया है। और जो दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे वो है कैश अकाउंट और ऑफिस रेंट अकाउंट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश ₹2,000 और नरेशन होगा बीइंग ऑफिस रेंट पेड इन कैश। परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश ₹3,000, यहाँ कैश पे किया है। और जो दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे वो है कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹3,000 टू कैश अकाउंट ₹3,000 बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश। तो ये होता है जर्नल एंट्री का प्रेजेंटेशन। एक्चुअल एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करें ये देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप इस लेक्चर को एक लाइक जरूर कीजिए और प्रैक्टिस के लिए मेरे लेक्चर्स बार बार देखिए। मिलेंगे एक नए लेक्चर में। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।